बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले है जो कि नोकियान कैपेसिटर्स एक कंपनी है उसकी बनी हुई है। ये नोकियान कैपेसिटर्स कंपनी जो है ये फिनलैंड की कंपनी है और इसका मॉडल नंबर है N6। आज हम आपको इस रिले के बारे में, इस कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएंगे कि ये हार्डवेयर इसका कैसा है और किस तरीके से बनी हुई है। हम आपको इसको खोल के इसके अंदर का सर्किट भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद हम आपको इसकी जो वायरिंग है, पावर कैसे देनी है और इसे कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसकी प्रोग्रामिंग बताएंगे। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है जहां पैरामीटर आपको नज़र आएंगे और ये इसकी एक विंडो है जहां पर इसके ये कंट्रोल्स के 4 बटन हैं। ये एस्केप का बटन है, इंटर का बटन है, ये पैरामीटर के वैल्यूज़ को ऊपर करने के लिए, प्लस करने के लिए, बढ़ाने के लिए है और ये माइनस करने के लिए है, यानी कि उन रीडिंग्स को कम करने के लिए है। इसके अलावा जो इसका ये डोर है, डोर के ऊपर कुछ अलार्म लिखे हुए हैं। इसके 10 अलार्म हैं, A1 से लेके A10 तक, उनकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे। तो ये बैक साइड पे देखिए, ये इसके रेटेड वोल्टेजेस हैं, यानी कि कितने वोल्टेज के ऊपर ये ऑपरेट होगी। 110 पे ऑपरेट हो सकती है, 230 पे, 400 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकती है। तो ये एक वर्सटाइल किस्म की रिले है, इसको आप तीनों में से कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। और उसके बाद जो रेटेड करंट है इसका 5 एम्पेयर है, यानी कि 5 एम्पेयर की आप इसमें सीटी लगाएंगे। इसकी पावर जो है वो 13 VA है, यानी कि ये 13 VA, या इसके जो अगर वाट बनाएंगे तो तकरीबन 10 वाट या 8 वाट बनेंगे, 9 वाट बनेंगे, तो इतनी पावर ये कंज्यूम करती है। फ्रिक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज़ की है। उसके बाद टेम्परेचर जो है इसकी 60 डिग्री तक काम करती है और ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं इसके 6 हैं और यही मॉडल जो है 12 स्टेप के अंदर भी आता है। और जो इसके स्टेप्स होंगे, जो इसके कंट्रोलिंग के जो रिलेज हैं, वो 2 एम्पेयर की रिले हैं, 250 वोल्ट तक वो ऑपरेट हो सकती हैं। मेड जो है ये फिनलैंड की है। ये इसकी डेट है 28/5/2007। तो ये इसका टैग था। उसके बाद आ जाते हैं इसकी पावर के हवाले से कि इसको हम पावर जो है वो कितनी देंगे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये इसका पावर का कनेक्टर है और पावर के अंदर ये 0 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल देना है आपने। उसके बाद फेज़ यहाँ पर देना है, लाइन आपने देनी है 110 की या 230 की या 400 वोल्ट की। उसके बाद ये पिन इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद ये 2 पिनें जो हैं ये इसकी शंट की हैं, 5 एम्पेयर की सीटी आपने लगानी है और यहाँ पर यानी कि आप करंट का सिग्नल देंगे जिससे इसको पता चलेगा कि करंट कितना जा रहा है। उसके बाद ये एक जैक है, ये एक किस्म का ऑक्सिलरी जैक है। इसकी जो 2 पिनें हैं ये A और B, इसके अंदर एक रिले लगी हुई है जो कि अलार्म के लिए इस्तेमाल की गई है। आपको यहाँ से अलार्म कोई भी ऑपरेट करना हो तो यहाँ से आप उस अलार्म को ऑपरेट कर सकते हैं जब ये आपको अलार्म देगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि 10 अलार्म होते हैं इसके। उसके बाद F1 F2 जो है ये फ़ैन की आउटपुट हैं, यहाँ से आप फ़ैन को ऑपरेट कर सकते हैं। ये फ़ैन कौन सा है? ये फ़ैन पावर फैक्टर कंट्रोलर या पावर फैक्टर का जो पैनल है, अगर उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ऑटोमेटिक फ़ैन को ऑन कर देगा। उसके बाद इस साइड पे आ जाइए, ये इसकी आउटपुट का कनेक्टर है और ये चूँकि नंबर ऑफ स्टेप इसके 6 हैं तो ये 6 के लिए ये वाला जैक इस्तेमाल किया गया है। और अगर ये 12 स्टेप का रिले होता, कंट्रोलर होता, तो ऐसा ही एक जैक यहाँ पर होता। तो ये देखिए, ये इसके टोटल जो प्रिंटिंग की हुई है वो 12 स्टेप की गई है। ये इसके कॉमन टर्मिनल हैं, यानी कि यहाँ पर फेज़ आएगा और तमाम रिलेज के कॉमन पे चला जाएगा। उसके बाद जो जो स्टेप ऑन होगा वहाँ से फेज़ निकलेगा और कॉन्टेक्टर की कॉइल पे जाके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगा, जिससे हमारा कैपेसिटर ऑनलाइन आ जाएगा। तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि ये आउटपुट जैक है जो कि 6 स्टेप का है। उसके बाद ये इनपुट पावर का और सीटी का, और ये अलार्म का और फैन का, ये इसके कंट्रोल्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसका अंदर का हार्डवेयर देखते हैं। ओपन करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे कि इसके ये 4 स्क्रू हैं, इन स्क्रूज़ को हम खोलेंगे
और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। चलिए इसके हमने चारों स्क्रू खोल दिए हैं। खोलने के बाद इसको हम यहाँ से देखिए ये इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। ये इसका फेस प्लेट थी जो कि देखने के लिए प्रोटेक्शन है, एक्रेलिक की है। ये इसके 4 बटन को दबाने के लिए ये इसके पुश बटन्स हैं। उसके बाद देखिए ये इसका अंदर का बोर्ड है। ये 4 इसके पुश बटन्स हैं। ये एस्केप का बटन है, ये हमारा इंटर का बटन है, ये अप का बटन है, ये डाउन का बटन है। ये हमारी एलसीडी है। उसके बाद मज़ीद इसको बाहर निकालने के लिए हमारा ये एक स्क्रू और लगा हुआ है। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारी पीसीबी बाहर आ जाएगी। ये वाले 2 स्क्रू जो लगे हुए हैं ये अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको होल्ड करने के लिए है। चलिए स्क्रू भी खुल गया है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए आप इसको यहाँ से प्रेस करें और ये इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये इसका इंटरनल सर्किट है। ये इसकी फ्रंट साइड थी, ये हम आपको बता चुके हैं। ये इसकी बैक साइड है। ये हमारा पावर का कनेक्टर है। जैसे कि आप ये देखिए आपको नज़र आएगा। ये देखिए पीसीबी के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये देखिए ये लिखा हुआ है 0 यानी कि न्यूट्रल, 110, 230, 400। ये इसकी पावर इनपुट्स हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है शंट जो कि बाहर S1 S2 लिखा हुआ था। और फिजिकली अगर आप देखेंगे तो ये शंट लगा हुआ है। ये एक रजिस्टर है और उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 27। तो इसके अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये 0.027 ओम का एक रजिस्टर है। एक प्लेट है जो कि शंट की स्ट्रिप है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम से भी कम है, यानी कि 0.027 ओम की रेजिस्टेंस होती है। और इसका मकसद क्या होता है कि यहाँ जो हमारी सीटी लगी होती है, जो एक्सटर्नल सीटी लगी होती है वो 5 एम्पेयर की होती है। यानी कि अगर 300/5 की अगर सीटी है तो 300 एम्पेयर आएंगे, तो उस सीटी में से 5 एम्पेयर गुजरना शुरू होंगे। वो 5 एम्पेयर इस शंट के थ्रू गुजरेंगे और फिर ये शंट चूँकि एक छोटा सा रजिस्टर है, लो वैल्यू का रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस जो है ये वोल्टेज डेवलप होंगे। जब करंट गुजरेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज डेवलप करेगी और वोल्टेज डेवलप होके ये देखें अब ये 2 छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ से निकल के और ये सर्किट में जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा या हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा, हमारे इस कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि इस वक्त कितना करंट गुजर रहा है। यानी कि हमारे करंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो सीटी जो एक्सटर्नल लगी हुई है उसने ज़्यादा करंट को कम करंट में किया है। उसके बाद वो जो कम करंट है सीटी का 5 एम्पेयर का, वो यहाँ से गुजरेगा इस शंट के अंदर से, शंट रजिस्टर के अंदर से, और फिर वो जो करंट है वो वोल्टेज में कन्वर्ट हो गए और यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होगा। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है। इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग देख लें। ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है, यानी कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है 110 वोल्ट, 230 वोल्ट और 400 की। ये इसके सेकेंडरी वोल्टेज हैं जो हमारे इस सर्किट को काम करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ से निकलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग से, वो आके ये ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड्स लगी हुई हैं, यहाँ पर आके रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफाई होने के बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है 2200 UF 25 वोल्ट का, ये फिल्टर कैपेसिटर है। ये इन वोल्टेजेस को फिल्टर आउट करेगा। ये हमारी आईसी लगी हुई है 8M05BG। 8M05 का मतलब ये है कि ये 7805 आईसी है जो कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है 5 वोल्ट की। तो ये इनपुट वोल्टेजेस जो हैं उनको 5 वोल्ट में रेगुलेट करेगा और 5 वोल्ट से फिर आगे हमारा सर्किट ऑपरेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर, जो कि पूरे पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है। उसके बाद एक ये बड़ी आईसी है, इसको अगर हम देखते हैं जो कि फिलिप्स की बनी हुई है, ये PCF8578CT। ये जो आईसी है ये हमारे एलसीडी को ड्राइव करती है, यानी कि ये हमारी एलसीडी की ड्राइवर है। ये 2 आईसियाँ, ये मेन कंट्रोलर हो गया पावर फैक्टर को तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ये एलसीडी को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे चूँकि एक कनेक्टर लगा हुआ है
तो इस एक कनेक्टर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये 6 रिलेज लगी हुई हैं जो कि 2 एम्पेयर की हैं, 250 वोल्ट में आप गुजार सकते हैं इसके अंदर से। और ये रिलेज जो हैं ये 5 वोल्ट की हैं, ये 5 वोल्ट डीसी की रिले हैं। और कॉन्टैक्ट इसका जो है वो 2 एम्पेयर का है, 250 वोल्ट गुजार सकते हैं। तो ये तमाम रिलेज 5 वोल्ट की हैं, तो इसीलिए ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया है। इसी तरीके से अगर ये 12 स्टेप की होती तो ऐसा ही एक कनेक्टर यहाँ पे लगा होता और इसी तरीके से 6 रिले यहाँ पर लगी होती। उसके बाद इन रिले को ड्राइव करने के लिए ये आईसी लगी हैं, ये देखिए ULN 2003। एक आईसी इन 6 को ड्राइव करने के लिए है और दूसरी आईसी इस वक्त स्पेयर है, ये भी ULN 2003 है। ये यहाँ पर अगर ये रिलेज लगी होती तो उनको ड्राइव करने के लिए ये इस्तेमाल होती। तो अगर किसी भी वक्त किसी भी वजह से अगर आपकी एक आईसी ख़राब हो जाती है, ये वाली जो कि इन रिलेज को ड्राइव कर रही है, तो आप ये वाली आईसी निकाल के इमरजेंसी में यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, ये 2 रिले और हैं। ये 2 रिले जो हैं, ये वाली जो रिले, ये भी 5-5 वोल्ट की रिले हैं। ये वाली जो रिले है ये हमारे अलार्म को ऑपरेट करने के लिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये आपको हल्का हल्का अलार्म नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अलार्म आउटपुट यहाँ से लेनी है आपने, और फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए आपने इस रिले के थ्रू आपको सिग्नल मिलेगा। अगर ट्रबल शूटिंग के दौरान देखते हैं कि फ़ैन जो है वो ऑन नहीं हो रहा, तो ये रिले ख़राब हो सकती है, और अलार्म की ये रिले है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इस कंट्रोलर के लिए ये क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का है। उसके बाद इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि आपको बताई जाए। तो चलिए व्यूअर्स, अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरीके से होगी और इसको कनेक्ट किस तरीके से करना है। इसकी हम सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं मज़ीद मालूमात कि इसकी वायरिंग किस तरीके से होगी। तो व्यूअर्स, ये इसकी वायरिंग डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे जो मेन पावर सप्लाई है, जो मेन इनकमिंग है पावर, ये फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 न्यूट्रल, और ये अर्थ की वायर है। ये यहाँ से गुज़र रही हैं, यहाँ से इन हो रही हैं, यहाँ हमारे लोड की तरफ जा रही हैं। ये 400 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज़ 3 फेज़ आ रहे हैं हमारे, और ये हमारे लोड की तरफ जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके कनेक्शन करने हैं। ये कनेक्शन लाइन टू न्यूट्रल कनेक्शन है, यानी कि एक इस पावर फैक्टर रिले को इस्तेमाल करने के लिए एक हमारी लाइन इस्तेमाल होगी, यानी कि फेज़ इस्तेमाल होगा, और एक न्यूट्रल इस्तेमाल होगा। तो इस सूरत में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका कनेक्टर है, पावर कनेक्टर। तो यहाँ से हम जो 0 वोल्ट है उसको हम यहाँ से न्यूट्रल देंगे, और उसके बाद 230 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज़ यहाँ से लेंगे। लेने के बाद एक फ्यूज़ लगाएंगे, फ्यूज़ लगा के 230 वोल्ट दे देंगे, तो ये यूनिट यहाँ से ऑन हो जाएगी। तो ये इसकी पावर है इस यूनिट को ऑपरेट होने के लिए। उसके बाद ये जो फ़ेज़ 1 है इसको हम RST ये फेज़ भी कह सकते हैं, रेड येलो ब्लू ये फेज़ भी कह सकते हैं। तो जो रेड फेज़ है उसके ऊपर हम ये हमारी सीटी लगेगी जो कि करंट को सेंस करेगी कि इस पर करंट कितना गुजर रहा है। वो जो है सीटी है रेड फेज़ में लगाने के बाद जितने भी यहाँ पे करंट होगा उसको 5 एम्पेयर में कन्वर्ट करके S1 S2 कनेक्शंस के ऊपर आएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि S1 S2 के अंदर जाके शंट लगा हुआ है, शंट जो है वो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और वोल्टेज हमारा इसका जो कंट्रोलर है आईसी है वो उसको सेंस करेगी कि इस वक्त कितना करंट जा रहा है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितना करंट जा रहा है। उसके बाद ये 2 जो आउटपुट्स हैं हमने आपको बताया था, 2 रिले लगी हुई थी, एक अलार्म के लिए और एक फ़ैन के लिए। फ़ैन के लिए इन्होंने यहाँ से फेज़ लिया है, फ्यूज़ लगाया है, यहाँ पर दी है, और रिले के थ्रू यहाँ से आउट होगी। ये फ़ैन हमारे कंट्रोल पैनल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है, और उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर के ऊपर वो ऑपरेट हो। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट वाली साइड पे। अब ये जो पावर फैक्टर कंट्रोलर है ये NR12 यानी कि 12 स्टेप का बताया है। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो 6 स्टेप और 12 स्टेप दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये वाला जो कंट्रोलर आपको दिखाया था वो सिर्फ 6 स्टेप का था, तो 12 स्टेप उन्होंने छोड़े हुए थे। 6 स्टेप समझने के लिए क्या है, कॉमन के ऊपर हमारा फेज़ आएगा, और फेज़ हमारा कहाँ से आएगा, इसमें देखिए यहाँ पर फेज़ यहाँ से लेकर आए हैं, ये वाला फेज़ यहाँ से आया है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आके यहाँ पे दिया है इस कॉमन से, और उसके बाद इस कॉमन पे यहाँ से ये मिल गया है।
तो अगर 6 स्टेप की होगी तो आपने ये फेज़ डायरेक्ट यहाँ पे देना है। यहाँ पर आके फिर रिले के ऊपर ये कॉमन तमाम रिलेज़ के ऊपर ये हमारी रिले हैं, जो 6 रिले हमने आपको बताई थी 5 वोल्ट से जो ऑपरेट हो रही हैं, उनके ऊपर फेज़ आके रुक जाएगा। उसके बाद जो कंट्रोलर जिस रिले को ऑन करवाना चाहेगा एज़ पर प्रोग्राम वो रिले ऑन होगी। ऑन होने के बाद फेज़ यहाँ से आउट होके बाहर आ जाएगा। ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर स्टेप नंबर 1 के लिए बताया गया है। इसी तरीके से 2 3 4 5 6 यानी कि 5 कॉन्टैक्टर और लग सकते हैं इस रिले के अंदर। और अगर 12 स्टेप की रिले होगी तो उसके अंदर 11 जो कॉन्टैक्टर हैं और लग सकते हैं और 11 कैपेसिटर और लग सकते हैं। तो इसके अंदर मिसाल के देने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ 2 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और 2 कैपेसिटर्स दिखाए हैं। बहरहाल यहाँ से हमारा फेज़ आएगा इसके कॉन्टैक्टर की कॉइल के ऊपर और यहाँ से हमारा न्यूट्रल जो है वो आ रहा है। न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आगे खड़ा हुआ है। जो ही रिले बनेगी फेज़ आएगा, इस कॉइल ऑपरेट होगी, ऑपरेट होने के बाद कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी। जो ही कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी तो ये हमारे एक कैपेसिटर है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। जो 3 फेज़ का कैपेसिटर होता है उसके अंदर बुनियादी तौर पर बेसिकली मेन 3 कैपेसिटर लगे होते हैं और वो तीनों कैपेसिटर जो है वो तीनों फेज़ों पे इनलाइन हो जाते हैं और इनको जो पावर आ रही है वो इन्हीं तीनों लाइनों से आ रही है। मिसाल के तौर पे देखिए, ये हमारा जो फेज़ 1 है यानी कि रेड फेज़ वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। उसके बाद ब्लू फेज़ हमारा जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया और उसके बाद जो तीसरा फेज़ है वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर फ्यूज़ेस लगाए हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज़ ताकि ब्लो हो जाएं करंट ज़्यादा लेने की सूरत में। आप इन फ्यूज़ेस की बजाय जो है वो MCCB भी लगा सकते हैं। MCCB मुराद ये है कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि आप यहाँ पर सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं। पहले ज़माने में यहाँ पर फ्यूज़ेस लगते थे, लेकिन आजकल जो प्रेफर करते हैं वो सर्किट ब्रेकर्स को लगाते हैं MCCBs को, क्योंकि जो MCCBs हैं, जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो जल्दी ऑपरेट होते हैं, वेयर एज जो हमारे फ्यूज़ेस होते हैं वो लेट ऑपरेट होते हैं क्योंकि वो थर्मल ऑपरेशन उनका होता है। तो व्यूअर्स इस तरीके से हमारे जो है वो कैपेसिटर्स इनलाइन आते हैं और चूँकि इसका जो मकसद होता है हमारे पावर फैक्टर का कि जिस वक्त हमारा लोड आगे जो चल रहा होता है जो कि इंडक्टिव लोड होता है, जब वो ऑपरेट होता है तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर ये कैपेसिटर्स जो हैं वो इनलाइन किए जाते हैं ताकि हमारी पावर अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो सके, रिटर्न ना जाए, ज़ाया ना हो। तो इस तरीके से इसकी जो है वो वायरिंग होती है आउटपुट्स की, यानी कि कैपेसिटर्स की और पावर की। उसके बाद व्यूअर्स एक ख़ास बात जो आपको बतानी है जो कि बहुत अहम है, इंतहाई अहम है, वो ये कि ये जो सीटी है आप कोशिश करें कि फेज़ नंबर 1 यानी कि रेड फेज़ पे लगाएं और इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन हमेशा लोड से पहले लगानी है। अगर आपने सीटी यहाँ पर लगा दी और यहाँ से आपने कोई लोड लेके इस्तेमाल कर लिया तो आपका पावर फैक्टर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका सही तरीके से इम्प्रूव नहीं होगा। तो लिहाजा आपने ये बहुत याद रखना है, बहुत स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये सीटी लोड से पहले लगानी है, यानी कि जितना भी लोड में करंट जाए वो सीटी के अंदर से होकर जाए। ये आपने बहुत अहम रखना है। बाज़ अनजाने में सीटी जो है वो बाद में लगा दी जाती है, कुछ लोड पहले इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे कि पावर फैक्टर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो व्यूअर्स ये था थोड़ा सा रिव्यू, इंट्रोडक्शन हमारे इस पावर फैक्टर रिले के हवाले से और इसकी वायरिंग के हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।